श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 कह रहे हैं पृथु महाराज, सबसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सब अपनी अपनी आजीविका के अनुसार अपने अपने उपयोग के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान, पूजा द्वारा तथा मानसिक, वाचिक और कायिक शरीर क्रिया द्वारा भगवान का भजन करना। हृदय में किसी के प्रकार का कपट नहीं करना। भगवान ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ते नहीं नर्म सपने नहीं भावा। कह रहे मेरी एक बार बात ध्यान से सुनना। ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना और ब्राह्मण वैष्णव के घर में भले ही धन कम हो, तमाम उपलब्धियां न हो, लेकिन वो शुद्ध हैं। क्यों? कि उनके पास सुख सुविधा नहीं, फिर भी अपने तप, विद्या और क्षमा से स्वयं से प्रकाशित किए रहते हैं। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि ब्राह्मणों के ऊपर अपनी सत्ता का, अपना अधिकार, अपने राज्य की महत्ता का उनके ऊपर शासन नहीं करना, उन पर अपना अधिकार नहीं चलाना। ये हमारी सबसे प्रार्थना है कि ब्रह्मा भी, देवता भी, भगवान भी, विष्णु, सब लोग ब्राह्मणों का आदर करते हैं, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। हे प्रजाजनों, धर्म का पालक पुराण पुरुष ब्राह्मणों के अति प्रिय होने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से प्रभु खुश होते हैं। वो कहते हैं किसी एक ब्राह्मण को अपने घर पे खिला दो तो पूरा मैं समझ लो कि भोजन मुझे मिल रहा है और मुझे शांति मिल रही है। बिना अभ्यास, बिना योग के ही परम शांति मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो भगवान का कहना है, ये जो ब्राह्मण की सेवा करता है। इस संसार में ब्राह्मण से बढ़ कर के कोई नहीं है। जो यज्ञ में होम हवन किया जाता है, होम किया जाता है, वो सीधा मेरे मुख में ही आता है। ब्राह्मणों के खिलाने से समझ लो कि मैं ही खा रहा हूँ। उनके चरण रस जहाँ तक मैं जीवित हूँ, हमारे मस्तक पर मैं लगाता रहता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से ये हमें मुकुट हमारे मस्तक पर शोभायमान है। मैं के खिलाने से समझ लो कि मैं ही खा रहा हूँ। उनके चरण रस जहाँ तक मैं जीवित हूँ, हमारे मस्तक पर मैं लगाता रहता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से ये हमें मुकुट हमारे मस्तक पर शोभायमान है। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, पृथु राजा का उपदेश सुन करके प्रजाजनों, संतों, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों सब प्रसन्न हो गए। उनकी कथा चल रही थी, तभी सनकाद मुनि वहाँ पधारते हैं। उनको देख करके उनको बड़ी खुशी होती है। पृथु महाराज खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। कहते हो हमारा पुण्य देखो, हमारा तेज देखो कि आपका दर्शन तो अति दुर्लभ, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है, लेकिन आप बिना बुलाए ही मुनीश्वरों के बीच में आपका दर्शन हो गया। मुझे लगता है कि मुझ पर ब्राह्मणों, भगवान शिव था, भगवान विष्णु प्रसन्न है। पृथु महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, हम लोग कर बंधन में फंस करके इस दुख रूप संसार में पड़े हैं और इंद्रिय रूप सुख को भोगते हैं, उसी को सुख मान बैठते हैं। इस संसार में सागर को पार करने के लिए आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। तो हे महाराज, गुरु के वचनों में वो कह रहे हैं, सनकादिक गुरु के वचनों में, शास्त्रों के शब्दों पर विश्वास रखना, भागवत धर्म का आचरण करना, नित्य भगवान की कथा का सेवन करना, श्रवण करना, इस सब से प्रपंची वैराग्य होता है। इन सब से जो जुड़ जाता है वो धीरे 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 वैराग्य जगने लगता है। तो आत्मा स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनायास ही प्रीति होने लगती है। इस प्रकार ज्ञान देकर के सनत कुमारों आकाश मार्ग से चले गए। प्रजाजनों महाराज पृथु की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद बहुत वर्षों तक महाराज पृथु ने राज्य किया, प्रजा को सुखी किया।
जब समय आ गया तो अपने पुत्र बीजीतास को रात दे करके वो तप करने के लिए जो है वन में चले गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। जय श्री राम।